नमस्ते बच्चों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सबका संस्कृत हब बाई पंकज सर में। और हम देख रहे हैं कि अब हम प्रतिदिन पढ़ते जा रहे हैं और अब पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कारकों के बारे में। अब जब कारक पढ़ा था, कारक हो गए तो कारक को दर्शाने के लिए विभक्तियां आती हैं। तो हमने विभक्तियों के बारे में भी सामान्यतः चर्चा की थी, विभक्तियां पढ़ी नहीं थी। तो चलिए इस क्लास में हम पढ़ते हैं कुछ विभक्तियां और उपपद विभक्तियां। तो यहाँ हम पढ़ेंगे कारक विभक्ति एवं उपपद विभक्ति। वस्तुतः यह दो टर्म है। क्या? एक टर्म आपको दिखाई दे रहा है कारक विभक्ति और दूसरा टर्म दिखाई दे रहा है आपको उपपद विभक्ति। भाई अब ये दो टर्म अलग अलग दिखाई दे रहे हैं तो इनके बारे में जानना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमने तो बस ऐसे ही नाम सुना था, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। अब ये नया कुछ दिख रहा है, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। तो चलिए देखते हैं ये कारक विभक्ति क्या है और उपपद विभक्ति क्या है। वस्तुतः ये कुछ भी नहीं है, बस आपको डराने के लिए एक नया टर्म दिखाई दे रहा है, पर डरना एकदम नहीं है। चलिए पता चलता है कितनी आसान बात है। चलिए हम देखते हैं डिफरेंस, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति में डिफरेंस क्या है। तो जब हम कारक की कक्षा में पढ़ रहे थे कि कर्ता कारक जब होता है कर्ता, तो उसको दिखाने के लिए, उसको दर्शाने के लिए एक विभक्ति आई थी। कौन सी विभक्ति? प्रथमा। ऐसे ही कर्म, कर्म को भी दिखाने के लिए एक विभक्ति आई थी। कौन सी? द्वितीया। इसी तरह करण और अन्य सारी भी जितने भी कारक हैं उतने, और उनको दिखाने के लिए अन्य विभक्तियां। ठीक है, हमको पता ही है कि संस्कृत में 6 कारक हैं और उन 6 कारकों को दिखाने के लिए 6 विभक्तियां तो हैं ही। साथ ही साथ संबोधन को भी बताने के लिए प्रथमा विभक्ति ही लगाते हैं। उसके बाद जो बच गया हमारा क्या? संबंध, तो उस संबंध को बताने के लिए षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है। तो अब देखिए, अब ये जितनी भी विभक्तियां आपको दिखाई दे रही हैं, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, ये क्यों लगी है? इसको दिखाने के लिए, कर्ता को दिखाने के लिए, कर्ता को आश्रित होकर के ये विभक्ति आई कि भाई कर्ता है और इस कर्ता को मैं दर्शाने के लिए जाऊंगी। ऐसे ही कर्म है, इस कर्म को दर्शाने के लिए द्वितीय विभक्ति। करण है, करण को बताने के लिए तृतीय विभक्ति। तो सारा जो खेल दिखाई दे रहा है वो कर्ता, कर्म, करण अर्थात इन कारकों के हिसाब से हो रहा है। तो जब विभक्तियां कारक के हिसाब से लगती हैं तो उस विभक्ति को क्या कहा जाता है? कारक विभक्ति। जब विभक्तियां कारक के हिसाब से लगे कि भाई कर्ता है और इसको आपको बताना है, तो हमें पता ही है कि कर्ता को बताने के लिए प्रथमा, कर्म है तो कर्म को द्वितीया। तो ऐसी विभक्तियां जो होती हैं वे कारक विभक्तियां कहलाती हैं। किंतु कुछ ऐसी भी विभक्तियां होंगी जो कारक के रूल को फॉलो नहीं करेंगी, वो वस्तुतः किसी अन्य चीज को फॉलो करेंगे। वो क्या? तो अब देखिए यहां दो चीजें, उप और पद। उप प्लस पद। अब उप का अर्थ होता है समीप, समीप या पास, और पद का अर्थ होता है शब्द पद, हमें पता ही है। अर्थात जो विभक्ति किसी समीप वाले पद के कारण लग रही हो वह विभक्ति क्या कहलाती है? उपपद विभक्ति। जैसे आप सबों को पता होगा, आप सब जानते ही होंगे कि एक विभक्ति है, एक पद सुनाई देता है नमः, और जब भी हम नमः सुनते हैं डायरेक्ट हम कहाँ चले जाते हैं? चतुर्थी विभक्ति। हम लोग डेली यूज करते हैं, गणेशाय नमः, शिवाय नमः। ऐसे ही मजाक मजाक में कहते हैं ठंडाय नमः, ठंडा यही नमः। अभी ठंडा लग रहा है, डर रहे हैं, तो देखा हमने कि नमः के वजह से कौन सी विभक्ति आ गई? चतुर्थी। तो जो विभक्ति किसी पद के कारण, समीप वाले, पास वाले पद के कारण, यहां पास पद क्या है? नमः, और नमः के कारण जब चतुर्थी लगी तो यह उपपद विभक्ति है, और जब इन कारकों को बताने के लिए विभक्ति लगी तो वो कारक विभक्ति है।
तो हमें पता ही है कि अगर हम विभक्तियों को देखते हैं तो प्रथमा की कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा किसके लिए आती है प्रथमा विभक्ति, तो प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक को बताने के लिए आती है। चलिए आगे सारी भी चर्चाएं हम द्वितीय विभक्ति के साथ से करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रथमा जो है वो कर्ता की होती है। चलिए द्वितीय विभक्ति, अब हमें पता है कि इस विभक्ति के बारे में दो बातें पता है। क्या? कि एक तो कर्म को बताने के लिए आती है, कर्म की द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे श्यामः विद्यालयं गच्छति। राधिका श्लोकं पठति। पाचकः पूरिकां पचति। अब देखिए ये और ये अर्थात श्याम, राधिका और पाचक तो ये तीनों कर्ता हैं, कर्तृपद हैं। इनके ये क्या हो गए? क्रियापद हो गए, गच्छति पठति। और जितने भी बचे खुचे हमारे पास हैं जो द्वितीयांत पद दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से? तो विद्यालय, श्लोक और पूरिका। यहां हमने लगाया विद्यालयम श्लोकम पूरिकाम। पूरिका मतलब पूरी। तो ये सब क्या हो गए? द्वितीयांत पद है। इस प्रकार हमने देखा कि कर्म को बताने के लिए द्वितीय विभक्ति लगती है। तो इस प्रकार की विभक्ति कौन सी विभक्ति हो गई? अब देखिए कर्म क्या है? कारक। तो कारक को दर्शाने के लिए जो विभक्ति लग गई वो कैसी विभक्ति है? कारक विभक्ति। अब मैं कुछ और भी चीजें बताऊंगा, उनको देखते हैं, वो शायद उपपद विभक्ति के कैटेगरी में आपके लिए आ जाए। कैसे? अब देखिए एक चीज है, एक पद है, क्या? उभयतः। उभयतः, उभयतः का अर्थ होता है दोनों ओर। अब देखिए दोनों ओर, ये एक रोड जा रहा है, यहाँ से गाड़ियां जा रही हैं। अब इन रोड के हम लोग सामान्यतः के रोड के दोनों ओर पेड़ लगे होते हैं, इधर भी पेड़ है और इधर भी पेड़ है। तो हमें कहना है मार्ग के दोनों ओर पेड़ है, तो हम क्या कहेंगे? उभयता। उभयता का अर्थ होता है दोनों तरफ, दोनों ओर। तो क्या कहेंगे? अब पता चला हमें कि उभयतः जब वर्ड सुनाई दे, उभयतः पद दिखाई दे, तो उभयतः के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। तो हम कहेंगे मार्गम उभयतः, और एक पेड़ तो होगा नहीं, बहुत सारे पेड़ होंगे। वृक्षाः सन्ति। ये देखिए इसी तरह होता है परितः। परितः इसका अर्थ क्या होता है? चारों ओर। अब बच्चों चारों ओर कैसे? आप देखिए चारों ओर का मतलब कैसे हम देखेंगे? तो ये देखिए ये एक शर्करा है, शर्करा का अर्थ होता है चीनी, या एक जिलेबी है। ये जिलेबी है, शर्करा है, मिठाई है। मिठाई के चारों ओर क्या आएंगी? छोटी छोटी चींटियां आएंगी।
इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, तो हम कह सकते हैं ना कि मिठाई के चारों ओर क्या है, चींटियां हैं। या इस चीनी अगर इसको आप मानते हैं तो शर्कराम परितः, क्या कहेंगे, शर्करा की द्वितीय करेंगे, शर्करा होता है प्रथमा, संस्कृत में कहते हैं चीनी को शर्करा। अब हमें पता है कि परितः लगाना है, तो शर्करा के चारों ओर, शर्कराम परितः। अब हैं क्या भाई, कौन लोग हैं चारों ओर, पिपीलिका, चींटियां हैं, तो पिपीलिका शर्कराम परितः पिपीलिकाः सन्ति। तो ये हमने देखा कि उभयतः के योग में, परितः के योग में, ऐसे ही सर्वतः भी होता है, सर्वतः, अभितः, परितः, सर्वतः, हा, इसी तरह होता है हा। धिक, धिक हम कहते हैं ना, धिक्कार है तुम्हें, धिक, तो धिक कैसे, धिक, दुर्जनम, दुर्जन को धिक्कार है। ऐसे ही अनेक सारे पद आते हैं, अभितः, परितः, समया, निकषा। निकषा का अर्थ होता है समीप, निकषा। अब हम कह सकते हैं कि बगीचे के समीप, तो कह सकते हैं वाटिका, वाटिकाम निकषा। बगीचे के समीप क्या है, वाटिका के निकषा तड़ाग है, वाटिकाम निकषा तड़ागः अस्ति। ठीक है, इसी तरह अभितः भी एक पद है। इसी तरह हमने देखा, तो देखिए क्या क्या देख लिया हमने, कर्म की द्वितीय विभक्ति उभयतः, परितः, सर्वतः, हा, धिक, निकषा, अभितः, इन सभी वर्ड्स के लिए क्या लगता है, द्वितीय विभक्ति आती है। इन सब के उपयोग करने पर, ये सब उपपद विभक्तियां हैं, इन पदों के उपयोग में द्वितीय विभक्ति आती है। देखिए हम जब पढ़ रहे थे कर्म कारक, तब हमने पढ़ा था कि कर्ता का जो ईप्सित होता है ना, उसकी द्वितीय विभक्ति होती है। भाई हमेशा और हमेशा कर्ता की ईप्सित की ही नहीं, अनीप्सित जो होता है, मान लीजिए क्या हुआ, आप गांव जा रहे हैं, तो आप गमन क्रिया कर रहे हैं। गमन क्रिया में सबसे ज्यादा आपको जरूरी क्या है, गांव पहुंचना। तो गांव की तो हमने कर्म संज्ञा कर दी, लेकिन गांव जाते हुए आप क्या करते हैं, यस, चलिए इस एग्जाम्पल को छोड़ते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जब आप लोग स्कूल से छूटते हैं तो कहाँ जाते हैं, घर। तो छात्रः गृहम गच्छति, आप लोग घर जाते हैं, लेकिन घर जाते हुए क्या ऐसे ही चुपचाप घर चले जाते हैं, नहीं नहीं, रास्ते में कुछ भी आया उसको टच करते हुए, छूते हुए। हम लोग तो जब बच्चे थे तो पत्थर इत्यादि होते थे, पैर से मारते हुए जाते थे। वस्तुतः ये सब नहीं करना चाहिए, पर करते हुए जाते थे, बचपन की बातें हैं, अब नहीं करना चाहिए, ये अच्छी आदतें नहीं है। तथापि देखिए हम वो नहीं चाहते हैं करना, वस्तुतः हमारा गमन क्रिया ही ईप्सित है, किंतु तथापि हम जाते हुए दीवार आ गया, उसको टच कर दिया, कुछ कुछ कर दिया। तो जो अनीप्सित होता है, जो ईप्सित नहीं है, उसकी भी द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे आप घर जा रहे हैं, छात्रः गृहं गच्छति, छात्रः गृहं गच्छति। देखिए अब घर जा रहे हैं,
साथ में हमने क्या किया, ये सब टच किया, तो आपका ईप्सित तो था क्या, घर जाना, किंतु उन सबको भी टच किया तो उन्हें भी कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल आता है, गृहम गच्छन, आप दीवार टच कर रहे हैं तो भित्तिम स्पृशति, घर जाते हुए दीवार को टच कर रहा है। ऐसे ही कुछ फूल पौधे लगे हैं रास्तों में तो उनको भी टच कर रहे हैं आप। गृहम गच्छन, घर जाते हुए आपने क्या कर दिया, आपने उन पौधों को भी टच कर दिया, तो पुष्पम स्पृशति। तो हमने सामान्यतः ये देख लिया। आइए अब तृतीया विभक्ति पे चलते हैं। तृतीया विभक्ति अगर देखा जाए तो हम पढ़े थे कि साधन की कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया। एग्जाम्पल्स हमने देखा ही था, क्या क्या देखा था, चलो एक दो और एग्जाम्पल लिखते हैं। सह पादाभ्याम चलति, अहम नेत्राभ्याम पश्यामि। तो ये सब कुछ क्या है, एग्जाम्पल्स हैं किसके, साधन के योग में जो तृतीया विभक्ति लगती। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो तृतीया विभक्ति अन्य योगों में भी लगती हैं। जैसे क्या है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्या एग्जाम्पल है, देखिए, एक पद सुनाई देगा आपको, सह, इसी अर्थ में दो वर्ण शब्द सुनाई देंगे, साकम या सार्धम। इनका अर्थ क्या होता है, के साथ। अब देखिए, पिताजी मार्केट जा रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं भी चलूंगा, तो वो भी आपको लेके जा रहे हैं। तो पिताजी पुत्र के साथ बाजार जा रहे हैं, के साथ। उस अर्थ में आप ये तीनों में से कोई भी एक पद लगा सकते हैं। पिता, अब के साथ, जिसके साथ जाएंगे आप, उसकी तृतीया विभक्ति। जैसे आपने अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल था, जनकः, जनक अर्थात पिता, के साथ जा रहे थे, किसके साथ, अभी हम देखते हैं, आपणम आपणम गच्छति। अब किसके साथ जाने वाले हैं, पुत्रेण। तो जनकः पुत्रेण सह। अब इसके जगह पर आप कह सकते हैं जनकः पुत्रेण सार्धम या जनकः पुत्रेण साकम आपणम गच्छति। तो सह, साकम, सार्धम, इन तीनों वर्ड्स के साथ भी क्या लगता है, तृतीया विभक्ति लगती है। चलिए, ये हो गया। अब एक और चीज हम लोग देख लेते हैं। किसी चीज के द्वारा जब कोई अन्य चीज द्योतित हो रहा हो, जैसे मान लीजिए एक दाढ़ी वाड़ी बढ़ा करके बाबा दिखाई दे रहे, तो आप क्या कहेंगे, अरे ये तो तपस्वी हैं। कैसे पता चला, उनके जटाओं के द्वारा, दाढ़ी वाड़ी के द्वारा। ऐसे ही अभी मेरे हाथ में पेन कलम है तो आप कहेंगे ये हमारे टीचर हैं, हमको पढ़ाएंगे। तो क्या हुआ, पेन इत्यादि जब आपने देखा और एक वीडियो देखना शुरू किया तो आपको लग गया। तो क्या पता चला कि इन पेन के द्वारा, वीडियो के द्वारा, या वो जो बाबा जी थे उनके दाढ़ी के द्वारा, जटाओं के द्वारा क्या पता चल रहा है कि वो तपस्वी थे, और पेन इत्यादि, अब ये वीडियो देख करके आपको लग रहा है ये टीचर हैं। तो किसी चीज के द्वारा, जटाओं के द्वारा या वीडियो इत्यादि के द्वारा जो द्योतित हो रहा है, जो बताया जा रहा है, क्या पता चला आपको, बाद में क्या दिखाई दिया कि वो तपस्वी हैं और ये टीचर हैं। तो जिसके द्वारा द्योतित होता है उसकी तृतीया विभक्ति होती है। अभी एक क्लास में जाओ आप और डंडा लेके जो आदमी आ जाए तो आपको लग जाएगा अरे अरे यही टीचर है, और सामान्यतः मैथ्स का टीचर है। तो क्या पता चला, दंड के द्वारा मैथ्स टीचर जो है, स्ट्रिक्ट टीचर या पीटी टीचर आ गए आपके डंडा लेकर के सीटी बजाते हुए, आपको पता चल जाएगा। तो क्या हुआ, उस सीटी के द्वारा पता चल गया पीटी टीचर है। ऐसे ही ये जटाओं के द्वारा पता चल गया ये तपस्वी हैं। तो जिसके द्वारा अन्य चीज पता चला जाए उसकी तृतीया विभक्ति।
तो हम कह सकते हैं जटा के द्वारा पता चला ना, क्या जटा के द्वारा पता चला कि यह तपस्वी है, यह तापस है। तो जटा की तृतीया कर देंगे जटाभिः, जटाओं से। ऐसे ही दंड के द्वारा क्या पता चला, दंडेन गणित शिक्षक। सॉरी आप लोग गुस्साइएगा मत, ये जस्ट जोक का एक पार्ट है, गणित शिक्षक। लेकिन अगर पता चल रहा हो तो आप लोग सीख गए क्या, कि जिसके द्वारा जब पता चले जिस चीज की, उसकी तृतीया हम कर देते हैं। चलिए अब देखते हैं, अब जिस अंग के द्वारा विकार पता चले ना, जैसे आप लोग देख रहे हैं और किसी को पता चला कि किसी अंग में विकार है, तो उससे पता चलता है कि यह ऐसे हैं, तो वहां भी तृतीया विभक्ति होती है। अंग विकार में भी जिस अंग में विकार हो उसकी तृतीया। जैसे एग्जाम्पल है एक अक्षणाकाणः, अक्षणाकाणः, आंख से काना। तो आंख से किससे पता चला विकार किसमें, आंख में, तो अक्षणाकाणः। ऐसे ही खंजः, खंजे हैं, लंगड़े हैं, तो क्या कह सकते हैं, पादेन खंजः। ऐसे ही कोई टकला होता है, उसको कहते हैं संस्कृत में खलवाटः। तो क्या कह सकते हैं, शीर की तृतीया। अब भाई खलवाट कैसे, शीर से, तो शीरसा खलवाटः, शीरसा खलवाटः। चलिए ऐसे ही अब आप लोग अगर देखेंगे कुछ भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। उनकी भी तृतीया विभक्ति। कैसे, वह परिश्रम से पढ़ता है, सह परिश्रमेण पठति। वह धैर्य से रहता है, सह धैर्येण तिष्ठति। वह मन लगा करके पढ़ता है, सह मनसा पठति। तो ये क्या है, मन लगा करके, धैर्य से, ये सब भाव हैं, भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब इनके योग में भी क्या होता है, तृतीया विभक्ति होती है। सह परिश्रमेण पठति। ऐसे ही राहुलः धैर्येण कार्यं करोति। तो ये सब हमने देखा तृतीया विभक्ति का। आइए आज चतुर्थी विभक्ति को भी देखते हैं। चतुर्थी विभक्ति, हमको पता है कि संप्रदान की चतुर्थी विभक्ति होती है, पहले ही हमने देख चुका है, इतना तो हम जानते ही हैं पहले से ही। पहले पिछले वीडियो में भी देखा था हमने कि संप्रदान की चतुर्थी, और इसी को हम कहते हैं कि दान के अर्थ में चतुर्थी, दानार्थे चतुर्थी। जैसे लोकेशः मित्राय ग्रंथम ददाति। अब दान क्रिया है, यहाँ पे कर्म क्या हो गया, ग्रंथ। दे किसको रहा है, मित्र को। दे कौन रहा है, लोकेश। चलिए इसी तरह निमित्त में भी चतुर्थी होती है। जैसे मान लीजिए कि पिताजी बाजार गए और वहां से हम खिलौना खरीदे, किसके लिए, किसके निमित्त में, तो पुत्र के लिए, पुत्र के निमित्त में खिलौना खरीदा, तो यह निमित्त है। तो निमित्त में भी चतुर्थी होती है, निमित्त। कैसे, पिता पुत्राय
खिलौने को कहते हैं क्रीडनकम, क्रीडनकम क्रीणाति। ठीक है, चलिए ये तो हो गया निमित्त। ऐसे ही माता जब बाजार जाती है तो अपनी बेटी के लिए शाटिका खरीद रही है, साड़ी खरीद रही है, तो माता पुत्र्यै, पुत्री के लिए, पुत्री की चतुर्थी विभक्ति होती है पुत्र्यै शाटिकाम क्रीणाति। तो हम देख रहे हैं कि दो अर्थों में हुई, संप्रदान में और निमित्त के अर्थ में। चलिए अब देखते हैं, कुछ अन्य पद भी सुनाई देंगे, जैसे क्या, असूयति, असूयति यह भी एक क्रियापद है, यह भी जब यूज में आता है, असूयति, क्रुध्यति, द्रुह्यति, ये भी अब सब हम देखेंगे। तो असूयति, असूया के अर्थ में भी क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति, जिससे आपकी असूया है उसकी चतुर्थी विभक्ति। तो एग्जाम्पल को एक ले लेते हैं, सीमा रमायै, रमा है, रमा से असूया कर रही है, तो रमायै असूयति। देखिए असूयति का क्या अर्थ होता है, आप लोग जानना चाहते हैं, तो असूयति का यह अर्थ होता है उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, उसमें बहुत सारे गुण हैं, तब भी आप क्या कर रहे हैं, उसके दोष को ढूंढ रहे हैं। भाई अच्छाइयों को भूल गए और सिर्फ आप दोष को ढूंढ रहे हैं, तो वही असूया कहलाता है। फिर ऐसे ही ईर्ष्यति पद भी आए, तो ईर्ष्यति में भी आता है यही ईर्ष्यति, यहाँ भी चतुर्थी विभक्ति। जैसे दुर्योधन भीम से हमेशा क्या करता था, ईर्ष्या करता था, दुर्योधनः भीमाय ईर्ष्यति। चलिए ऐसे ही द्रुह्यति, द्रुह्यति, कुप्यति, इनके भी योग में चतुर्थी विभक्ति। अब देखिए, और ये सब होता क्या है, जिसके लिए द्रोह है, जिसके लिए असूया है, जिसके लिए कोप है, उसी के लिए चतुर्थी विभक्ति होती है। फिर एक हम बहुत ही फेमस सुने हुए हैं नमः, नमः के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है, आप लोग बहुत बार सुनते ही हैं, शिवाय नमः, गणेशाय नमः इत्यादि। या आप लोग बहुत जगह पंक्तियां सुनते हैं, राष्ट्राय नमः, नमः का अर्थ होता है नमस्कार। चलिए ऐसे ही स्वाहा, यहां भी आप लोग बहुत जगह पंक्तियां सुनते होंगे, राष्ट्राय स्वाहा इदम नमः, अर्थात यह जो कुछ भी है ये सब कुछ के लिए है, राष्ट्र के लिए, यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है, तो स्वाहा के अर्थ में। फिर हवन इत्यादि जब आप लोग पर देखे होंगे, पूजा पाठ इत्यादि में भी होते हैं, अग्नये स्वाहा, तो यहाँ अग्नये ये चतुर्थी विभक्ति है। ऐसे ही राष्ट्राय ये भी चतुर्थी विभक्ति है। इसी तरह एक पद आता है स्वस्ति, स्वस्ति इसका अर्थ होता है अच्छा हो, शुभ हो, तो इसके भी अर्थ में यहाँ भी चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे आपने सुना होगा, आपका शुभ हो, तुभ्यम स्वस्ति। ऐसे मोहन का शुभ हो, मोहनाय स्वस्ति। इनका शुभ हो, एतस्मै स्वस्ति। तो स्वस्ति के अर्थ में भी चतुर्थी विभक्ति। तो हमने देखा चतुर्थी विभक्ति कहाँ कहाँ लगती है, तो संप्रदान के लिए, निमित्त के लिए, असूया, ईर्ष्या, द्रोह, कोप, नम, स्वाहा, स्वस्ति, निमित्त, इन सब पदों में चतुर्थी विभक्ति लगती है। ऐसे ही अलम, अलम भी है एक, अलम, अलम का अर्थ होता है पर्याप्त, अलम, इसके भी योग में चतुर्थी विभक्ति। जैसे युद्ध हो रहा है तो कहते हैं अरे मैं तो इसके लिए मैं ही काफ़ी हूँ, तो अहम एतस्मै अलम, मैं तो खुद अकेला काफ़ी हूँ इतनों के लिए, तो क्या हुआ, उन सभी के लिए मैं काफ़ी हूँ, तो उन सभी के लिए चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी। तो एग्जाम्पल दे सकते हैं,
भीमः दुर्योधनाय अलम। तो अभी तक हमने देखा कि द्वितीय विभक्ति को देखा, तृतीय विभक्ति को देखा, चतुर्थी विभक्ति को देखा और फिर देखा कहाँ कहाँ पर किसी योग में कौन सी विभक्ति लग रही है। आपको इतना ही याद रखना है कि क्या याद रखना है कि जब कारक को आश्रित होकर विभक्ति लगे तो वो कारक विभक्ति है और जब किसी पद के कारण विभक्ति लगे तो वो उपपद विभक्ति है। तो नमस्ते बच्चों, बने रहिए हमारे साथ संस्कृत हब बाय पंकज सर में। तब तक हम संस्कृत के अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ते रहेंगे। आगे आपको जिस टॉपिक पे भी कक्षा चाहिए उसको आप कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।